हमारी एक्सपर्ट्स एडवाइस में डॉक्टर स्वरूपा शर्मा। और हम जो आज बात करने वाले हैं वो उनके दिल से है। एक्सपर्टीज तो है ही, वो एक्सपर्ट तो है ही। शी इज अ ग्रेट गायनेकोलॉजिस्ट, ओबीजीवाईएन जिसको हम लोग बोलते हैं। एंड शी इज अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। और जैसे जैसे हम लोग की एज होती है, वी स्टार्ट चेंजिंग। और चेंज से भी ज्यादा वर्ड इवॉल्विंग। डॉक्टर स्वरूपा ये शेयर करना चाहती हैं कि कैसे जो परिवर्तन है हमारे जीवन के एक एक पल के, वो होने चाहिए। उनके अनुभव कैसे हैं। और वो थोड़ी सी स्केप्टिकल हैं, लेकिन मुझे विश्वास है इस बात पर कि उनके पास जो ज्ञान का जो भंडार है, उसमें से थोड़ा सा भी हम लोगों को मिलेगा तो हम लोगों की भी परिवर्तन के कुछ आसार हैं। वेलकम डॉक्टर स्वरूपा शर्मा। और आप बताइए कि आपके अनुभव, जो आप तब थी, आप छोटी थी, आप बड़ी हुई, आप और बड़ी हुई, कैसे परिवर्तित हुए। और आज जब आप स्पिरिचुअलिटी को बहुत ज्यादा तवज्जो देती हैं और इसको जरा भी कम नहीं मानती हैं कि ये हमारे मेडिसिन से कुछ अलग है। रादर इन दोनों का इंटीग्रेशन आपकी दृष्टि में बहुत जरूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कैसे कैसे कहाँ कहाँ ये आपकी ये वाली जर्नी रही। थैंक यू अभिलाषा। और तुम्हारा क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बट मैं इसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं तुम्हारी तरह या अपने दर्शकों की तरह एक पथिक हूँ, एक राही हूँ। ये मेरी अपनी एक जर्नी है जो तुम लोगों के साथ जर्नी है। इसमें कोई भी एक्सपर्ट एडवाइस नहीं है, बस एक शेयरिंग है। और हाँ, एक कोशिश है कि शायद कुछ चीजें थी जो डोरमेंट थी जब बचपन से लेकर अभी तक की जर्नी में, तो वो एक अवेयरनेस कैसे आई, वो मैंने रादर पिछले वीडियो में शेयर भी किया कि कहाँ से आई, कहाँ से वो जर्नी स्टार्ट हुई। जी। और वो अवेयरनेस जो है वो हमारे लाइफ का एक्चुअली मेन गोल है, ये मैं फील करती हूँ। मेडिसिन, सर्जरी या जो भी सांसारिक चीजें हैं वो तो हैं, वो तो पार्ट ऑफ लाइफ है। लेकिन जो अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ है, मैंने हम लोगों ने टॉपिक भी वही शुरू किया था ना, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ। हम्म। मानव देह जो हमें मिली है, ये दुर्लभ देह जो मिली है, इसका मेन उद्देश्य क्या है? तो इसका मेन उद्देश्य मैं फिर कह रही हूँ, भगवत प्राप्ति है। तुम्हारी बात से थोड़ी सी मैं ओवरवेल्म, थोड़ी चोक्ड हो गई हूँ, थोड़ा इमोशनल हो गई हूँ। लेकिन एक्चुअली वही है, इसको हम कंपेयर भी नहीं कर सकते ना, ये इंटीग्रेशन में भी नहीं है, ये अल्टीमेट है, ये हमारा गोल है। और यही चीज मैं शेयर करना चाह रही हूँ कि मैं फील हाँ। करती हूँ हर इंसान का जो अल्टीमेट गोल है, दैट इज कनेक्शन टू ओन सोल एंड कनेक्शन टू गॉड। और भगवान जो है वो हमारे हृदय के अंदर है। हम लोग कहते हैं ना हमारे धर्म में, कण कण में भगवान, हम्म। चर अचर, है ना, जड़ चेतन सब में भगवान है। तो ये जो एहसास है ना, ये एहसास कहीं दब गया है, क्योंकि हम लोग एक्चुअली वही माया कह लो या जो सांसारिक लौकिक चीजों में इतना ज्यादा इंडल्ज हो गए हैं कि वो एहसास दब गया है। तो अपनी इस जर्नी में भी पढ़ाई लिखाई, बच्चे, और जो भी जर्नी एक होती है जो सांसारिक जर्नी थी, उसमें कहीं सब कुछ दब गया था। तो हम्म। अचानक से जो है, शायद उनकी कृपा है, प्रभु की कृपा है, उसी से वो अवेयरनेस भी आती है। तो उन्होंने एक्चुअली आगे बढ़कर मुझे गोद में लिया, ये एक एहसास है। और ये एहसास मैं चाहती हूँ कि मेरे सभी जानने वाले, मतलब जो भी ह्यूमन बींग्स, उनको ये एहसास मिले। यही एक्चुअली हमारी अल्टीमेट जर्नी ऑफ लाइफ है, बिकॉज वी ऑल आर मॉर्टल्स। ठीक है ना, एक दिन सबको जाना You're है। all तो immortals. अगर इस एहसास को महसूस करके जाएंगे तो हमारा जो ये मानव जीवन है वो सफल हो जाएगा। दिस इज द एक्चुअली सक्सेस ऑफ लाइफ। वाह, अच्छा। मैं तो अभी ये बीच में हूँ। आपका जो अंडरलाइन है मैं जो अभी हम बीच लोग, में हूँ। वो और ये। प्रेरणा मेरे कौन है, मैंने ये भी शेयर किया कि जो दो तीन मैंने गुरुओं का नाम लिया। और जी। स्पेशली मैंने कहा भी, पॉइंट आउट किया कि स्वामी प्रेमानंद बाबा की भाषा बड़ी सहज है। उन्हीं हम्म। के कुछ पॉइंट्स में लेकर आई हूँ, क्योंकि मुझे वहीं से जो है ना वो, मतलब एक्सप्लेन हुआ, क्लियर हुआ, कॉन्सेप्ट क्लियर जिसको कहते हैं ना। तो स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग जी। एज यूजुअल, है ना। तो अगेन हम लोग आज जो है, एक्चुअली गुरु जो होते हैं वो मेरे हिसाब से वो भगवान का रूप है, जो प्रकट में हमारे ऊपर शासन करते हैं, है ना, हमारा परिष्कार करते हैं, हमें परिमार्जित करते हैं। चाहे वो लौकिक गुरु हो जो हमें पढ़ाई लिखाई या स्किल सिखाते हैं, और चाहे वो परमार्थ के गुरु हो जो हमें भगवत भाव या भगवत प्राप्ति का मार्ग दिखाते हैं।
तो गुरु को भगवान का रूप मानते हुए पहले हम लोग गुरु वंदना कर लें, पहले भी बहुत बार किए हैं, है ना। जी, तो जरूर। एक जो हमारा बड़ा अच्छा है, गुरु गोविंद दो खरे काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन्हें गोविंद दियो बताए। तो मैं कुछ सपोर्ट जरूर लूंगी, बिकॉज एक्सपर्टीज तो बिल्कुल नहीं है। मैं खुद आप मतलब अपने दर्शकों की तरह, तुम्हारी तरह एक पथिक हूँ, है ना, एक विद्यार्थी हूँ, बेटर टू से बिल्कुल नोवाइस, मतलब बिल्कुल हम लोग नौसिखिया सारे विद्यार्थी। विद्यार्थी नोट्स शेयर कर रहे हैं। हाँ, नोट शेयर करें, एग्जैक्टली। ठीक है। तो इसमें क्या है कि बेसिकली अगेन मैं कुछ क्वेश्चंस पहले, 15-20 क्वेश्चन है जो मेरे दिमाग में है, और जी, मेरे हिसाब से सारे जो हमारे ऑडियंस हैं उनको भी इस पे सेल्फ रिव्यू करना चाहिए। कुछ क्वेश्चंस पहले हम पुट अप बहुत कर लें। अच्छी बात आपने बोली, बहुत हाँ, अच्छी बात इसका क्वेश्चन फॉर्मेट ही हमारा रहेगा, कि हर एक जो है वो जर्नी सेल्फ जो है वो, इंट्रोस्पेक्शन। हाँ, हाँ, सेल्फ रिव्यू, सेल्फ अपना करें, इंट्रोस्पेक्शन है। अपना जो है ना आत्म अवलोकन में कह लो, आत्मनिरीक्षण, ये जी, हम लोग करें, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि हम लोग लाइफ में चाहते क्या है, पहले बहुत बेसिक, क्योंकि मैंने जो अभी बात कही कि भगवत प्राप्ति अल्टीमेट गोल है, ये तो शायद हमारी चाहत की लिस्ट में होता नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं होता। ये हम लोग सोचते हैं जो विरक्त साधु हैं उनका उनका जो, काम है ये। हाँ, जैसे ये सांसारिक लोगों का जो नहीं है। हाँ, जैसे हमारा काम है आराम से रहना, जितना पैसा हाँ, होते हम कमाना। सोचते हैं पद प्रतिष्ठा हाँ, वाला, तो यही हाँ, क्वेश्चंस पूछे कि हम एक्चुअली लाइफ में चाहते क्या है। तो हम नॉर्मली क्या चाहते हैं कि हमारे पास खूब ज्ञान हो, विद्या, विद्या और अविद्या भी हमारा जो है वो सांसारिक ज्ञान में ही लिमिटेड है ना। बिल्कुल एकदम मेरे भी अनुसार। ज्ञान क्या, पद हो, प्रतिष्ठा हो, पावर हो, है ना, संस्था। नेम फेम, लोकेशना जिसको कहते हैं, मतलब एक वर्ड है लोकेशना, मुझे बहुत अट्रैक्ट किया, मतलब हमें कीर्ति, कंचन कामिनी कीर्ति, या, इसका बहुत मतलब ये रहता है, क्रश रहता है ना, ये ये कह सकते हैं। सबको रहता है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी खूब पढ़े लिखे, नाम करें, है ना, स्वस्थ हो, गुणवान हो, रूपवान हो, शीलवान हो, सब चाहते हैं, सब सब। एवरीथिंग वी विश। इसके बावजूद दुनिया जो है, समाज जो है वो बड़ा जैसा बिजनेस करें, बड़ी नौकरी बस करें, बस, हाँ, सबके लिए परिवार समाज देश का भला करें, अच्छी चीजें भी चाहते हैं कि अच्छी चीज है। परिवार, हाँ। हाँ, हमारा इंटेंशन गलत नहीं है, हम हम्म। अच्छी चीजें चाहते हैं। और दुर्व्यसनी ना हो, व्यभिचारी ना हो, सॉर्ट ऑफ भ्रष्टाचारी, दुराचारी, जो भी वर्ड यूज कर लो, क्योंकि ये सब चीजें जानना हाँ, जरूरी यहाँ थोड़ा सा आई हैव अ डिसएग्रीमेंट, है। हाँ, क्योंकि व्याभिचार जो है वो हाँ, लोगों के का इंटरप्रिटेशन अलग होता है। हाँ, जो हमारी दृष्टि में व्याभिचार है, वो हाँ, दूसरी की दृष्टि में तो साधारण सी घटना है। एग्जैक्टली, और एग्जैक्टली, दे हाँ, आर एंटाइटल्ड, मोस्ट ऑफ द एग्जैक्टली, क्राइम्स इन माय ओपिनियन हैपन बिकॉज people feel that they are entitled to do this. हाँ, दे किसी को फील दैट दे तोड़ना है। डिजर्व दैट, हाँ, दे डिजर्व दैट, yeah. एग्जैक्टली। तो तो मेरा ये ये क्वेश्चन है कि इसलिए मैं किसी को कोई सुझाव नहीं दे सकती, करेक्ट, मैं ये कह रही हूँ कि ये क्या वो मेरा तो ये यही है। कर रहे हैं और क्या उससे उन्हें पीस है, ये सवाल बहुत वो अपने जबरदस्त है। देखें। मुझे नहीं पता, हो सकता है दुनिया की नजर में वो बहुत ही वेल स्टैब्लिश एंड बहुत मतलब ग्रैंडियोर में रहते होंगे, और एकदम स्माइलिंग प्रेजेंटेशन भी होगा, बट हम्म। आर दे रियली हैप्पी, ये वो खुद देखें, ये मैं नहीं बता पाऊंगी। ये खुद देखना है, खुद सोचना है कि क्या उन्हें वो चीज मिल रही है जो वो चाहते हैं लाइफ से, या सही में वो लाइफ से वही चाह रहे हैं, क्या उनकी आत्मा इतनी मर चुकी है, ये तो देखना पड़ेगा। एक्चुअली क्या है, देखो हमारी पुरानी फिल्म में नहीं दिखाता है कि जो डाकू भी ये चाहता है कि बेटा जो है वो पुलिस इंस्पेक्टर बने। ये मतलब एक माँ बाप का या एक मदर का इंस्टिंक्ट कह लो इसको, होता है ना, ये एक भावना होती है, जो गलत भी होते हैं वो सोचते हैं हमारे बच्चे अच्छे बने, कभी नहीं बिल्कुल। चाहते कि नहीं वो नहीं, हमारे बच्चे गलत रास्ते पे जाए। ये बिल्कुल। अलग बात है कि आज के परिप्रेक्ष्य में ऐसा हो गया है कि अगर बच्चा मतलब सपोज करो कि बहुत अच्छी पोस्ट पे है और अच्छा अर्न कर रहा है, तो टेकन फॉर ग्रांटेड है कि शराब पी लिया तो कोई बात नहीं, हाँ। हाँ, लिव इन कर लिया तो शायद कोई बात नहीं। वो सब साधारण चीजें हाँ, होती मतलब है, यही मेरा एक्सेप्टेंस हो जा रहा है, ऐसा ही एक्सेप्टेंस हो पॉइंट जा था। रहा है। ऐसा ही पॉइंट था कि इसीलिए तो ये क्वेश्चंस उठा रही हूँ मैं। एंटाइटल्ड हो जाते हैं लोग कि हाँ, तो दिस इनटाइटल दे है ना, डिजर्व। मतलब वो जो लायक है ना, जैसे समरथ के नहीं दोष गुसाई, हाँ, तो हम लोग कहते हैं हाँ, ना? तो यही मेरा बिल्कुल। क्वेश्चन है कि क्या यही क्राइटेरिया है लाइफ का, यही पर्पस है ह्यूमन लाइफ का। तो फिर यही है कि हमने मतलब वही बात की कि सेल्फ रिव्यू, हम इस पे खुद सेल्फ रिव्यू करें। पिछले बार भी मैंने शेयर किया था अभिलाषा की, हम गुरु की या हरि की या राम की जो भी बात करते हैं उनको तो मानते हैं, है ना, खूब पूजा पाठ, तीर्थाटन, दान पुण्य सब कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे हैं। अपने इवन गलत काम करते हैं तो पाप को कम करने की भावना से भी कर रहे हैं, है ना। लेकिन क्या हम उनकी बात मान रहे हैं?
उनके कहे हुए शास्त्र सम्मत विचारों को हम अपने लाइफ में समावेश उसका कर रहे हैं कि नहीं, फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, उनको मान रहे हैं बट उनकी आज्ञा मान रहे हैं कि नहीं, शास्त्र सम्मत जो उनके विचार हैं उस आज्ञा को मान रहे हैं कि नहीं। देखो यहाँ शास्त्र सम्मत में वर्ड बार बार इसलिए यूज करती हूँ कि मैं एक अलग एंगल भी, एक अलग अप्रोच ऑफ लाइफ अपने ऑडियंस को शेयर करना चाहती हूँ। लेकिन अगर जो बेसिक पे भी अगर जाए, जो सांसारिक जो हमारी बातें हैं, तो क्या हम जैसे माता पिता की ही बात मानना, तो हम कितनी मान रहे हैं कितनी नहीं मान रहे हैं, है ना। बच्चे हमारे छोटे छोटे हैं, उनके दिमाग में कितनी सारी बातें आ रही है, तो क्यों आ रही है इतनी बातें, है ना। तो इन चीजों के ही लाइट में हम लोग अभी जो भी प्रश्न है इसके उत्तर खोज रहे हैं। मैं भी खोज रही हूँ, मैं चाह रही हूँ मेरे ऑडियंस भी खोजे, तो शायद हम लोग कुछ है सब मिलजुल के टुगेदर जो है कुछ सोल्यूशन, क्योंकि इंडिविजुअल जो है ना वो इफर्ट डालेगा, फिर कम्युनिटी डालेगी, तभी रिजल्ट आएगा। और रिजल्ट की कोशिश जरूर रहेगी, है ना, पर्पस हमारा वही है। मतलब ऑडियंस से रिक्वेस्ट है कि दो सेल्फ रिव्यू करना। हाँ, मतलब आप लोग ये नोट्स जो लेके आप वहां पे रुके नहीं, ये नोट्स और शेयर करते चलें। और हाँ, इसको और इस नोट्स को पढ़ के देखे भी, हाँ, क्योंकि एग्जाम जो है वो तो फाइनल बार बार रिवाइज करे, मैं तो कहती हूँ रिवाइज करे, देखे कि इसमें से कहाँ कहाँ कितने नंबर मिल रहे हैं। मैंने अपने बिल्कुल, हाँ, नंबर देखे खुद हैं। ही सेल्फ असेसमेंट करके देखिए हाँ, कि सेल्फ आप कहाँ असेसमेंट। स्टैंड करते हैं। क्योंकि देखो इसके जो तुम्हारे जो इसके जो टीचर या गुरु जो है ना, वो तुम्हारे लाइफ है। मानस गुरु या तुम्हारे भगवान है, हाँ, या तुम्हारी अंतरात्मा है। लाइफ ही है, टीचर पूरी वही लाइफ है। ही है। अंत, और उसके कॉन्शियसनेस, बाद एग्जामिनेशन का रिजल्ट कॉन्शियसनेस आएगा। कह लो, कॉन्शियसनेस कह लो, है ना, जी। वही है। तो फिर अगेन वही बात, हमारा साधन क्या है, हमारा साध्य क्या है। क्या भगवान हमारे साथ हैं, या वही कंचन का कीर्ति कामनी एंड पद प्रतिष्ठा नाम जो सारी बातें वो हमारा साध्य है, और भगवान हमारे साधन है। हमारी दिनचर्या क्या है, हमारा आचरण क्या है, क्या वो शास्त्र सम्मत है या उसमें त्रुटि हो रही है। क्योंकि अगेन वही बात है, लिबर्टी हम क्यों दे रहे हैं, तो वहां पे फिर शास्त्र सम्मत हमारा शास्त्र या हमारी गुरु आ गया या हमारे जो भगवान है वो हमें लिबर्टी नहीं दे रहे, हम लिबर्टी आगे बढ़कर खुद ले रहे हैं, है ना, कि ये सर्टेन क्राइटेरिया अगर हम पूरा कर रहे हैं तो वी आर डिजर्विंग, है ना, चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके, है ना। तो ये लिबर्टी हम कैसे ले रहे हैं, सही रास्ते से धनार्जन कर रहे हैं कि नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि हम जो खाते हैं, जो सोचते हैं, जो धन का इस्तेमाल करते हैं, उस सब का हमारे संस्कार पे असर पड़ता है, तो क्या हम ये कर रहे हैं कि नहीं। उसके बाद सहनशीलता, है ना, हमारे जो संयुक्त परिवार थे वो अब टूट के एकल हो गए, और जो एकल परिवार है उसमें भी इवन पति पत्नी के बीच भी सामंजस्य मुश्किल हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, जो यंग जनरेशन है उसमें हो रहा है ना। बहुत मुश्किल हो तो रहा है। पति पत्नी बच्चा, क्या यही फैमिली का डेफिनेशन है, या वो जो लंबा चौड़ा हमारा पहले चलता था कि उसमें माता पिता भी नहीं शामिल हो रहे, जो बुजुर्ग माता पिता है नहीं शामिल हो रहे। तो ये क्वेश्चन है, और स्पेशली ये क्वेश्चन मेरा फीमेल्स के लिए है, क्योंकि बहुत ज्यादा जो है ना वो सास ससुर का पिटारा और बहू का पिटारा और ननद भाभी का पिटारा, जो मतलब लॉ इन लॉज वाला जो साइड है वो भी पिटारा बहुत बार मेरे पास भी खुलता है। तो और ऐसा नहीं कि मैं भी एक डॉटर इन लॉ भी हूँ, है ना, कल को मदर इन लॉ भी बनूंगी, है ना, हम सब बनेंगे। और मतलब जो भी है, कहने का मतलब बहुत सारे रिश्ते हैं जो कि हमें ब्लड रिलेशन नहीं है, है ना, जिनसे हम एक्चुअली कंफर्टेबल नहीं है और एज एन एडल्ट मिलते हैं। या तो हम उस समय केवल ब्लेम गेम करते हैं मोस्टली, ऐसा नहीं, मैंने भी किया है बहुत जगह और हम लोग सभी करते हैं। तो वहां पे कोई हमारा मतलब सेल्फ रिव्यू है कि नहीं, ये क्वेश्चन फीमेल्स के लिए है। बिकॉज देखो, एक फीमेल का जो चिंतन है, जो उसकी सोच है और जो उसका कैरेक्टर है, जो उसका चरित्र है, उसका असर केवल उस फीमेल पे नहीं पड़ता, इंडिविजुअल पे नहीं, उसके बच्चों पे पड़ता है, उसकी फैमिली पे पड़ता है, मेरा ये मानना है। समाज पे पड़ता है, देश पे पड़ता है, विश्व पे पड़ता है। क्योंकि मातृशक्ति जो है ना वो बहुत बड़ी चीज है, और अगर उसमें उसके माइंडसेट में अगर चेंज आ रहा है तो नथिंग कैन स्टॉप यू, कुछ भी फिर रोके, फिर ना ब्रेक फेल हो जाएगा। तो इसलिए ये क्वेश्चन मेरा स्पेशली फीमेल से है कि क्या हमें अपने जो फैमिली स्ट्रक्चर है, वेस्ट में तो अभी ऐसे भी थोड़ा सा मतलब नहीं ही है सॉर्ट ऑफ, लेकिन अभी भी इंडिया में है बट बहुत तेजी से ब्रेक कर रहा है, क्यों बहुत ब्रेक तेजी कर रहा से है, डिक्लाइन हो रहा है। हाँ। और क्या ये ब्रेक करना, ये जो डेवलपमेंट है, ये जो अर्बनाइजेशन है, ये जो मॉडर्नाइजेशन है, क्या ये शास्त्र सम्मत है, क्या ये उचित है, और क्या ये हमारे बच्चों के हक में है, ये एक क्वेश्चन है मेरा। तो अब तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सुनने को नहीं मिलता है ना, अब मतलब मिलते हैं, रेयर स्पीसीज में, रेयरेस्ट आपको हो मिलता गए, है रेयरेस्ट हो मतलब गए। प्रॉपर्टी का डिवीजन कैसे है ना,
नेचुरल सिलेक्शन से उनको हटा हाँ, दिया गया है। जिम्मेदारी और प्रेम की शेयरिंग भी नहीं है, बहुत बार मतलब भी नहीं है, भाई भाई को या भाई बहन को देखना तक पसंद नहीं करे। आधार क्या है? वही धन, मतलब वही धन। कंचन कामिनी कीर्ति, है ना। एक धन। दूसरे की प्रोग्रेस देख के भी, मतलब मैं तो ब्लड रिलेशन में भी बात कर रही हूँ, भाई भाई तो ब्लड हाँ, रिलेशन है, बिल्कुल भाई बिल्कुल बहन सही तो बात ब्लड है। रिलेशन है ना। बिल्कुल तो बिल्कुल। वहां ये चीजें क्यों परकुलेट कर रही हैं? राम जी की भी जो कहानी हमारे शास्त्र की है, वो कष्ट सहने की कहानी है ना। इवन अगर हम मान ले कि तो माता जो उनकी कैकेयी जो उनकी माँ थी, तो उनकी जो आज्ञा थी उनके सो कॉल्ड लौकिक हित में तो नहीं थी, लेकिन उन्होंने कितने सम्मान के साथ सही उसे बात है, ये बात का बहुत ध्यान पालन में किया, है। और हाँ, कभी भी उनके एक भी वर्ड अगेंस्ट नहीं बोला। सही तो बात वो है। जो तितीक्षा है, वो जो सहनशीलता है, वो जो सम्मान है, क्या वो सही है या ये जो हम अभी कर रहे हैं वो सही है? ये बस सोचना है, मतलब हम्म। मेरे बस क्वेश्चंस ये हैं। बात आपने बहुत जबरदस्त बोली कि हाँ, अगर उस समय को, उस समय जाके देखें कि 14 वर्ष का कैकेयी वनवास लिया उन्होंने। कैकेयी ने तो बोल दिया कि तुम चले जाओ, और वो चले भी गए। हम्म, उस समय तो नहीं अच्छा लगा होगा, लग ही नहीं सकता ना। 14 साल का वनवास बिल्कुल। कैसे अच्छा लग सकता है? बट इट वॉज ओबेड, इट ओबेड, वॉज ये फॉलोड। फादर का वचन है। हम्म। और माता के प्रति सम्मान में कोई कमी नहीं थी, भाव कमी में नहीं कोई आई कमी है ना। नहीं थी। और आज हम लोग कितना ब्लेम गेम करते हैं बहुत छोटी छोटी बातों पे। तो दोनों ओर से मैं सास को भी कटघरे में रख रही हूँ, बहू को भी कटघरे में रख रही हूँ। मेरे कहने लगे फीमेल फीमेल का भी बहुत रोल है। तो कहने का लगे ये जो चीजें हैं, इसमें कहाँ पे हमें सुधार की जरूरत है, किस पक्ष को कैसे हम लोग समन्वय कैसे लाएं, समन्वय है ना। तो हम्म। कैसे उसको, मतलब इंक्लूसिव सोसाइटी हम कैसे बनाए, क्योंकि हमारी सोसाइटी ब्रेक कर रही है। हम जो येन केन प्रकारेण सांसारिक चीजों में लगे हुए हैं, क्या हम मनसा वाचा करना भगवत प्राप्ति में लगे हुए? मैं बार बार भगवत प्राप्ति बोल रही हूँ। थोड़ा सा ये है कि भाई क्यों बोल रहे हैं, तो क्योंकि दिमाग में है ही नहीं, मेरे भी दिमाग में नहीं था। ठीक है, तो ये क्या है? अब मेरे को तो किसी ने भगवत प्राप्ति एक समझाया यहाँ नहीं। पर आपसे सवाल है, क्योंकि हाँ, देखिए कि भगवान को आप कैसे डिफाइन करें? आपकी दृष्टि में वो जो भगवत प्रेरणा है वो कैसी है? क्योंकि एक तो बहुत सारे समुदाय के लोग इसको देख सकते हैं, हम्म। और भगवत शब्द का प्रयोग शायद सब लोग नहीं करेंगे, लेकिन जो ये भी वर्ड, जो भावना, नाम दे दो, हाँ, लेकिन ये जो नाम दे भावना दो, तो वही है। जो नाम दे दो, जो नहीं तो नाम से आप मतलब नहीं है। आपने, आपको कैसे, आपके मन में कोई छवि है, या कोई शक्ति है, कोई रोशनी है, किस देखो, प्रकार छवि की? तो है, छवि तो अच्छा। मेरे अंदर है, इसलिए छवि है कि शायद मैं जहां से बिलोंग करती हूँ वहां पे छवि की पूजा होती है, छवि के माध्यम से हम अपने को कनेक्ट करते हैं तो किसी आप छवि से से। कनेक्ट करती हैं? जरूरी नहीं कि किसी छवि से ही हम कनेक्ट करें। नहीं, सही बात तो है, क्योंकि हाँ, मेरे हम हिसाब से क्या है। मतलब मेरा कनेक्शन हाँ, जो होता है वो एक हाँ, शक्ति से होता है। शक्ति से कि होता मतलब है, लगता है बिल्कुल। कि कोई यहाँ और पर आभा है, कोई बिल्कुल पावर ऑरा है। है, हाँ, ऑरा है। ऑरा आई है। कनेक्ट विद दैट। यस, और वो शक्ति किसके अंदर है? वो हमारे अपने हमारे अंदर है, अंदर है, हमारे अंदर। हमारे अपने आचरण में है। जी। जो हमारा जो बॉडी है, वो तो एक दिन डिमाइस हो जाता है ना बॉडी का, तो बॉडी तो एक दिन खत्म हो जाता है। बिल्कुल उसके बिल्कुल। अंदर एक ऊर्जा है, वो ऊर्जा ही ईश्वर है। और उससे हम कनेक्ट नहीं हो पा रहे, हम अपनी बॉडी पे फोकस कर जा रहे हैं। हम ये लोग मेरा मानना है। पूरा केयर नहीं होता, हाँ, सिर्फ तो आउटसाइड एक्सटीरियर एग्जैक्टली का हम बहुत केयर एक्सटर्नल होता पे जा रहे हैं, हम इंटरनल को पहचान ही नहीं पा रहे, हमें अपनी ही पहचान नहीं है। वो जो मैं भगवत शक्ति बोलूं या उसको तुम कोई नाम ना भी दो, है। एक्चुअली है ना, वो जो है वो हमारे अंदर का तत्व है, हमारा आत्म तत्व है, जिसको हम पहचान नहीं पा रहे। और मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट उसमें आचरण है। जी। आचरण, आचरण ही भगवान है। लेकिन आचरण अच्छा कैसे हो, क्यों नहीं हो पा रहा? उसी पर मैंने कहा कि जैसे अब हमारा अपना सोच, मतलब मेरी जो अपनी प्रेरणा हुई कि भाई अगर हम नाम जप करते हैं तो अपने आप ही हृदय शुद्ध होगा, चाहे हम भाव से करें या कुभाव से करें, श्रद्धा से करें या अश्रद्धा से करें। और ये मेरी कहीं से प्रेरणा ली हुई है, मतलब ये रास्ता मुझे पता चला, जो मैं शेयर करूंगी आगे। तो जी। मेरे कहने का मतलब हम जैसे भी करें, जैसे कैसे डेली मैंने शेयर किया था ना कि मैं डेली पूजा पाठ नहीं करती थी, ये मेरी दिनचर्या में शामिल नहीं था, लेकिन प्रभु ने आचरण फिर भी बहुत हद तक बचा कर रखा, पूरा तो नहीं बचा के रखा क्योंकि ज्ञान ही नहीं था, और अभी भी बहुत सारी चीजों का ज्ञान नहीं है। तो एक जर्नी है, हमें मतलब एक अवेयर हमेशा होना चाहिए हम्म। अपने कॉन्शियसनेस को लेके कि भाई हम व्हाट वी आर डूइंग, व्हाट वी आर चूजिंग, वो राइट है कि
रॉन्ग है। और ये जो राइट और रॉन्ग का हमारा जो है ना पर्सनल एक्सपीरियंस, हम क्या करते हैं कि जो हमारा व्यक्तिगत अनुभव है, पारिवारिक या सामाजिक अनुभव है, व्यावसायिक अनुभव है, उस पर सामाजिक डिपेंड करता अनुभव, है। व्यावसायिक हाँ, अनुभव। तो उसमें हम फंसने का चांस है। हाँ, तो स्टैंडर्ड इसलिए बना एक देते हैं। उसका पैरामीटर जो है ना, वो जैसे हमारे शास्त्र में अच्छी बातें लिखी हैं, तो मैं वही कह रही हूँ, उसका हम तो पढ़ नहीं सकते, ये हम थोड़े ना पढ़ लेंगे उस चीजों को कि क्या है। तो जो हमारे कुछ गुरु अभी भी अवेलेबल है, और यूट्यूब एक बहुत अच्छा शक्तिशाली माध्यम है जहाँ से हम बहुत लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं। तो मेरा कहना है कि एक बार जाके तो देखो। मैं भी तो जाकर देखी, पहले मैं अग्री नहीं कर रही थी क्योंकि मुझे लग रहा था ये क्या है भाई, ये तो बिल्कुल एक डिफरेंट, मतलब स्पेस ही डिफरेंट है ना, एक अलग प्लेनेट की चीज लग रही थी। तो मेरा कहना है कि आप जाके देखो तो आपकी आंखें खुलेंगी, माइंड ब्लोइंग है। सेल्फ रिव्यू जब आप उस लाइट में करोगे तो इट्स माइंड ब्लोइंग। मेरा अपना मानना है, मेरा अपना निजी अनुभव है, तो मैं ये जरूर अपने ऑडियंस से शेयर करना, दिल से शेयर करना चाहती हूँ। ठीक है, तो दिस इज द थिंग। अब आ जाओ कि हमें मतलब वही बात है, क्या हमारा चिंतन, हमारा विचार, हमारा आचरण, इसमें उसमें बड़ा फोकस है हमारे यहाँ, है ना। देखो, हम लोग कभी भी किसी को मतलब हमारा क्या आचरण पे हमेशा, हमारे परिवार में भी, हमारे समाज, हम लोग जब बच्चे भी थे, स्कूल में भी, हर जगह आचरण पे बहुत फोकस था। जी। था ना। तो उसने हमें बचाया भी है, ऐसा नहीं, बहुत बचाया है, और तभी ये चर्चा भी लेकर हम लोग आए हैं, है ना। लेकिन कहने का मतलब है कि ये जो आचरण है, इसमें जो त्रुटियां आ रही हैं, जो फ्लॉज आ रहे हैं, हमारे में भी आए और हमारे बच्चों में ज्यादा आ रहे हैं, और आगे की जनरेशन में शायद और ज्यादा आएंगे, उससे उस पर ब्रेक कैसे लगे। हम्म। क्योंकि वो वाला पार्ट जो है, जो हम लोग को नेचुरली मिला, वो शायद हमें उस पर भी अब कल्टीवेट करने की जरूरत पड़ रही है बिल्कुल ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज है। क्योंकि जो हमारा अभी अगेन मैं वही कहूँ कि हमारी जो ट्रेनिंग है मोस्टली, वो एनुअल इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, सॉरी, एनुअल पैकेज एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, उसके बाद सारी लिबर्टी हम दे दे रहे हैं। ठीक है ना। तो ये हमें जरा ध्यान रखना है, इसी पर हम मतलब बार बार बात कर रहे हैं। क्योंकि देखो, एक बहुत सिंपल रामायण का एक और एग्जाम्पल मैं कोट करूं, जैसे रावण का जो चरित्र है। रावण तो बहुत विद्वान था, हम्म। और उसका चिंतन जो था, उसमें हाँ हाँ, त्रुटि थी, है ना, बिल्कुल। ज्ञान की तो कमी नहीं थी। तो अपने चिंतन और चरित्र के कारण ही लंका जली। राम और रावण का जो डिफरेंस यही है ना। तो हम लोग जो है, हर इंसान के अंदर तो एक राम और रावण की लड़ाई ऑलवेज है। हम क्या कर रहे हैं कि हम राम को जस्ट मतलब डेकोरेट कर रहे हैं, है ना, एक्स्ट्रा वैल्यू, मतलब उसको ये कह लो कि उसको बहुत इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन हम राम को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो हम्म। ये एक चीज है कि क्यों, जैसे अब मान लो हम सिनेमा देखते, अभी अगर मैं कहूँ कि भाई ये वाली मूवी देख लो, अभी रेफरेंस दूं, बहुत लोग देख लेंगे, इजिली देख लेंगे, है ना, 3 घंटे मनोरंजन हो जाएगा, चाहे कंटेंट जो भी ऊपर नीचे हो। मैं कहूँ 5 मिनट नाम जप कर लो, सोचना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि ये जो एक डिफरेंस है ना हमारे मतलब बिहेवियरल पैटर्न में, हमारी चॉइसेस ऑफ लाइफ में, इसको रिव्यू करने की जरूरत है या नहीं। ये मैं नहीं, मतलब मैं अपने दर्शकों से पूछ रही हूँ कि ये जरूरत है कि नहीं, आप भी इस पर सोचिए। क्योंकि मैंने सोचा, मैं मतलब जैसे अगर मैं पहले पेशेंट को सलाह देती तो शायद सलाह देती कि भाई हाँ ठीक है, थोड़ा मूवीज देख लो, थोड़ा वो वाले बुक पढ़ लो, थोड़ा सा जो है सो ड्राइंग पेंटिंग कर लो। बट मेरा कहना है वो सब तो करो ही करो, लेकिन कुछ और है जो असल में तुम्हारी आत्मा है, जो तुम्हें 80% फ्री करेगा, मुझे लगता है। और मतलब डॉक्टर की तरह भी लगता है, एज अ डॉक्टर भी लगता है, एज अ ह्यूमन बीइंग भी लगता है। ठीक है। तो ये चीजें हैं कि हमें, जैसे हम लोग नहीं कहते हैं, एक्वानिमस पे भी हमारी बात हुई थी कि भाई सुख दुख एक समान, वो जो हम लोगों को सिखाया जाता है बचपन से, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, माँ कर्म फल हेतु भूर्मते संगो अस्तु कर्मणि। तो वो हम समभाव में क्यों नहीं रह पाते, सुख दुख में समभाव में हम क्यों, बड़ी ऊंची स्थिति है। ऐसा हम्म। है कि ऐसा नहीं कि हम भी रह रहे हैं, बट हम थोड़ी सी भी कोशिश एक्सेप्टेंस करते नहीं हैं। होता, मेरे मेरे हाँ, अनुसार एक्सेप्टेंस बहुत कम होता है। हाँ, सुख तो और वही दुखदारी सुख, एक्सेप्टेंस नहीं है लोगों के अंदर। तो टॉलरेंस, वही, एक्सेप्टेंस बहुत कमी है। तो इसीलिए मैंने कहा कि थोड़ा सा आत्म अवलोकन, जी। आत्म सुधार, जी। आत्म परीक्षण, इसकी जरूरत है। क्या एक है ना पुरानी मूवी में हमारे, थोड़ा मन दर्पण कहलाए। तो इसमें हम्म। सेल्फ रिव्यू कीजिए। इसमें ऐसा नहीं कि हम लोग को इसमें नंबर देने जा रहे हैं, या कोई जो है ना ये पैरामीटर या क्वेश्चन आयर सेट कर रहे हैं। ये है कि जो चीजें मेरे दिमाग में आई धीरे धीरे करके, वो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। मैंने सेल्फ रिव्यू किया, इस सारे पॉइंट्स पे किया।
देखा, चेकलिस्ट अपनी चेक की कि भाई कहाँ 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 कहाँ, है ना। तो उससे फायदा मिलता है ना, उससे अवेयरनेस होगी, उससे आप अपने आप से कनेक्ट होगे, अपने को रिकॉग्नाइज करोगे। अपने को पहचानना जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने को पहचानना ही शायद आपकी जर्नी टू गॉड है। अब उसको आप छवि रूप में पहचाने, आप नाम जप तो साधन है, छवि रूप में पहचाने, बिना छवि के पहचाने। तो कहने का मतलब, जब तक उसका जो एक माध्यम मुझे समझ में आया, वो नाम जब समझ में आया, तो वो मैंने मतलब, या भजन समझ में आया है ना, मतलब या कंटेंट ऑफ, क्या कंटेंट हम कंज्यूम कर रहे हैं, उसको चेंज करने से फायदा मिलेगा। तो ये चीजें हैं जो दर्शक धीरे धीरे शायद आगे समझेंगे, ठीक है। तो अब इसी पे है कि दो दो चीज जो मैंने स्वामी प्रेमानंद बाबा की समझी और सुनी, तो वो आप खुद भी सुनिए। बहुत सारे वीडियोस हैं, और भी गुरु लोग हैं, है ना, शंकराचार्य हैं पुरी वाले, या राघवाचार्य जी हैं, स्वामी या राजेंद्र हैं। जिस भी दर्शक को जो समझ में हाँ, जो आपको समझ में आए, मैंने समझ फिर में आते बहुत हैं। एक्सप्लोर किया, तो फिर फाइनली मुझे लगा कि ये वाला जो है ना, ये मेरी समझ में आ रहा है ना, समझ ठीक, में आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने आपको उससे फायदा मिलना चाहिए, क्योंकि देखो, फायदा मिलना चाहिए तभी आप करोगे, अदरवाइज आप ना नहीं करोगे, छोड़ दोगे। और ये वाला तो मार्ग ऐसा है कि तुरंत छोड़ दोगे, है ना। क्योंकि हमारी प्रवृत्ति मेनली जो है वो मतलब माया ड्रिवन है ना, संसार ड्रिवन है। हम लोग सब गृहस्थ हैं, गृहस्थ मोस्टली संसार ड्रिवन है, उसी को सही समझते हैं, ठीक है। तो उसमें दो चीज आई, एक आई नवधा भक्ति, हम लोगों ने वो भजन के रूप में तो सुना ही होगा, जो हम्म। शबरी की जो नवधा भक्ति वाला जो एक भजन है, वो सब लोग हम लोग सुनते हैं, एंजॉय भी करते हैं उसको, है ना। तो उसमें जो राम जी ने उपदेश दिए, उसका उन्होंने बड़ा अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है। और दूसरा एक शरणागति, दो वर्ड को उन्होंने एक्सप्लेन किया है। बस मैं यही दो वीडियो मतलब जो है उसका जो जीस्ट मैं समझी, उसको शेयर कर रही हूँ। और आगे की जो, मैंने फिर वही मेरे बार बार कहना है, आगे की जर्नी आपकी अपनी जर्नी है। मैं ना तो किसी को फोर्स कर सकती, ना ही किसी को ब्लेम कर सकती, ना ही किसी को कुछ मतलब नहीं, कह बिल्कुल सकती ये नहीं। सही ये गलत। ये रास्ता इफ यू वांट तो हम्म। आप डिस्कवर करो, और हो सकता है कि आप में चेंजेस आएंगे, पॉजिटिव बिल्कुल। चेंजेस आएंगे, जो आपको हेल्प करेंगे। बहुत सारे मतलब, मैंने पिछली बार भी डिस्कस किया था कि बहुत सारे जो इलनेस का एक पार्ट जो है ना, फिजिकल मेंटल के अलावा स्पिरिचुअल है, ठीक है। तो हम फिजिकल और मेंटल पे तो वर्क कर रहे हैं, साइकाइट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट की हेल्प ले रहे हैं, मेडिसिन भी खा ले रहे हैं, एंटी डिप्रेशन से लेकर एंटी एंजाइटी तक, और इधर फिजिकल पे भी जितनी मेडिसिन हमें रिकमेंड हो रही है सब कर रहे हैं। हम्म। लेकिन स्पिरिचुअल पार्ट पे कितना वर्क कर रहे हैं, वो हम्म। बहुत इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर देखा जाए तो अभी भी मैं वही, क्योंकि 80% तो आपकी साइकी है, और साइकी कहाँ से आएगी, वो आपकी स्पिरिचुअलिटी से ही आएगी। मतलब आपके अपने जो सेल्फ का, आपका जो ट्रूथफुल, जो आपका अंदर का जो आत्म स्वरूप है, या जो भगवत स्वरूप है, उसको जब आप पहचानोगे और उसकी क्या प्यास है ये समझोगे, तो हम्म। वहीं से आपका जो है ना स्पिरिचुअल फिटनेस आएगा, है ना। और उसका रास्ता मुझे इधर से मिला, हो सकता है किसी को कहीं और से मिले। लेकिन बिल्कुल। ये भी है कि एक चीज मैंने गौर की कि लाइफ में मैंने तो चूंकि एक लंबी लाइफ अब जी चुके हैं, और बहुत तरीके से जी चुके हैं, तो मुझे लगा कि एक्चुअली यहाँ पे था, एक्चुअली चीजें यहीं पर थी, अपने ही अंदर थी, बस उसको जो है समझ लेना था, है ना। अल्केमिस्ट तो वाली स्टोरी हमारा, आपकी हाँ, कहते हैं कि आपके ऊपर लगी। अंतःकरण मलिन हो जाना, तो वो सांसारिक इसमें अंतःकरण मलिन हो जाता है, पता ही नहीं चलता कि वो अपने अंदर का भगवान कहाँ छिपा बैठा है। तो ये वाह। भी डिस्कवरी है हम्म। ना। तो अब आ सेल्फ जाए हम लोग फिर डिस्कवरी। पॉइंट्स पे, क्योंकि हमें पॉइंट्स छूट जाएंगे, ठीक है ना। तो पहली चीज है सत्संग। जो नवधा भक्ति का पहला पॉइंट है वो है सत्संग। सत्संग में क्या, हम लोग ऐसे भी कहते हैं कि अच्छी कंपनी रखनी चाहिए, वी हम्म। ऑल से। तो सत्संग में कहता है कि, जैसे सत्संग में कहता है कि गुरु का संग। अब ये गुरु एक्चुअली भगवान के रूप है, जो प्रकट में हमारे ऊपर शासन करते हैं ना। हमारे टीचर्स भी हमें स्ट्रिक्ट रखते हैं कि भाई डिसिप्लिन में रहो, पढ़ाई लिखाई करो, इन द सिमिलर मैनर। तो जो उसमें क्या है कि जो गुरु के वचन है, या जो गुरु की आज्ञा है, वो एक्चुअली भगवान की आज्ञा है। अगर इसमें गुरु, तो आपने बोला कि सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन जो है, हर मिनट मिनट तो नहीं बोलेंगे, लेकिन ऑन अ रेगुलर इंटरवल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपका, अब हम लोग इस एपिसोड के एंड पर आ रहे हैं, तो आपका क्या सजेशन है, और बिफोर वी जस्ट कंक्लूड टुडे। मेरा यही सजेशन है कि सेल्फ टॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ टॉक हमेशा करें, और हमारे अंदर जो प्रेरणा होती है, जो कॉन्शियसनेस है, वो हमें हमेशा क्या सही है और क्या गलत है ये बताती रहती है। तो उसकी आवाज को सुने, और उसको फॉलो करने की कोशिश करें, आप जिस रूप में करें। मैं कुछ माध्यम है
जो आपसे शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं उस पर चल रही हूँ। हो सकता है आप किसी और तरीके से चलें, लेकिन इसको हम लोग किसी भी पर्टिकुलर कैटेगराइज नहीं कर सकते कि यही तरीका बिल्कुल फिक्स है। ये आपको खुद एक्सप्लोर करना है। तो मेरा यही सजेशन है कि हमेशा जो है ना, अपना सेल्फ रिव्यू करते रहिए कि आप एज अ पर्सन क्या है। हमारे लाइफ का मेन गोल एक अच्छा इंसान बनना है, वही एक्चुअली भगवत प्राप्ति है। हमारे लाइफ का मेन गोल जो है ना, वो सारा अर्थली एंड मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट्स ही नहीं है, चाहे वो एकेडमिक ही क्यों ना हो। दिस इज फ्रॉम माय साइड, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत ज्यादा जो है ना, लोनलीनेस एंड एम्प्टीनेस है बहुत बार। ठीक है, हो सकता है आप बहुत ब्राइट स्टूडेंट हो, हमारा करियर बहुत ब्राइट हो, सब कुछ हो, लेकिन कुछ चीजें हैं कि जो हो सकता है उतने के बावजूद हम अपने पेरेंट्स से बिल्कुल कनेक्टेड ना हो, हमारे अपने बच्चों से कम्युनिकेशन अच्छा ना हो। और व्हाट आई फील कि जो हम लोग जो ये मिडिल एज्ड है ना, हम्म। वैसे स्पेशली मिडिल एज के लिए ही है वैसे, क्योंकि ये हमारे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। जी। अपने बच्चों की अच्छी परवरिश की जिम्मेदारी है, और अपने माता पिता के केयर की, सही केयर की जिम्मेदारी है, दोनों ओर से। तभी, क्योंकि समाज में चेंज हम ही ला सकते हैं, हमारे बच्चे नहीं ला सकते, ना हमारे बुजुर्ग अब ला सकते हैं। हम उन्हें क्या सिखाएंगे, अपनी आगे वाली जनरेशन को कितना जो है वो प्रेरित कर पाएंगे, कितना उनको इन्फ्लुएंस कर पाएंगे, तो वो हम तभी कर पाएंगे जब हम लीड बाय एग्जाम्पल से चलें। तो इसी ग्रेट। वजह से ये सारी चीजें मैं लेकर आई हूँ, जो मेरे अपने एक्सपीरियंसेस हैं, पर्सनल लाइफ में भी, फैमिली लाइफ में भी, सोशल लाइफ में भी, और अपने जो प्रोफेशनल लाइफ में भी, अपने पेशेंट के साथ जो इंटरेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेक्शन है। बहुत बहुत हमने इम्पोर्टेंट। मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी टू इंटरैक्ट इन दिस वे आल्सो विद पीपल अराउंड। तो मुझे लगा कि यहाँ पर एक खालीपन क्यों है, वो जो फिल इन द ब्लैंक्स है ना, वो इसी चीज से भरेगा। और वो अगर भर जाएगा तो फिर नंबर 100 में 100 मिलेंगे। क्योंकि बाकी तो हम कर ही रहे हैं, वो करने से हमें किसी ने मना भी नहीं किया। और लेकिन अगर सही ढंग से करें, सही रास्ते पे चलते हुए करें, तो रात की सुकून की नींद हमेशा रहेगी, और मन हमेशा शांत होगा। जी। कभी भी और तो बीमारियां भी कम हुआ करेंगी। शांत नहीं होगा। हाँ, फिजिकल एलिमेंट्स कम होंगे, मेंटल एलिमेंट्स कम होंगे। तो बिल्कुल। सब कुछ कहाँ डिपेंड करेगा, अगर हम, मतलब अभी अगेन आई एम एम्फसाइजिंग कि हम नाम जप और सेवा को और सदाचरण को अगर अपने जीवन में ले आए। ये 3 पॉइंट है ना। इसी के अराउंड सारा हमारा जो है ना, लौकिक या सांसारिक डेवलपमेंट भी हो। सेंटर में 3 चीज हो, वो नाम जप, जो भी उसको कह लो, प्रेयर कर लो, प्रभु की चर्चा कह लो, भजन बल कह लो, जो भी, मतलब जिस तरीके से भी जिस वो, तरह जो भी आपको सुकून दे, जो मैं कर कुछ रही भी हूँ, हो मैं सकता शेयर है। कर रही हूँ। बेसिकली यू हैव टू कनेक्ट, यू हैव टू कनेक्ट टू अ सम पावर विच यू कैन आपका नॉट सी। सेंटर ऑफ लाइफ जो है ना, हम्म। मतलब कहते हैं परिधि, या मतलब केंद्र, या क्या आपका गोल है, वो गोल है आपका नाम जप, वो गोल है आपका सदाचार या अच्छा आचरण, और वो गोल है आपकी सेवा, सबकी सेवा। एक बार इस तीनों पॉइंट पे काम करके अगर हर इंसान देखने लगे, तो मुझे नहीं लगता है कि वॉर्स होंगे, मुझे नहीं लगता है कि इतनी जो निगेटिविटी आ रही है, इतनी जो सुसाइड्स हो रहे हैं, इतनी जो मेंटल इलनेस, इतनी जो फिजिकल एलिमेंट, इतना जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन आ रहा है, इतना जो मतलब डेवलपमेंट के नाम पे जो हम लोग जो कर रहे हैं, वो सारे रुक जाएंगे, क्योंकि हम सब ना संतोषम परम सुखम को जान जाएंगे। हम्म। ये हम्म। जानने की जरूरत है, जो ये जो डेवलपमेंट है, ये तो एंडलेस जा रहा है, और किस डायरेक्शन में जा रहा है, आई डोंट नो किस डायरेक्शन में जा रहा है, और इससे क्या हमें बेनिफिट मिल रहा है। जैसे अब हमारा यूट्यूब ही है सपोज, तो एक अच्छा माध्यम है ना, क्योंकि उसके थ्रू हमें भी अवेयरनेस हुई, हम कुछ कनेक्ट होते हैं, अपनी बात रख पाते हैं। जी। और निगेटिव यूज भी है, तो हम कैसे उसको चूज करेंगे सही तरीके से, है ना। चूज लाइफ में जो हमें चॉइसेस होंगी, वो सही कैसे होंगी, अगर इस 3 बात को हम अपने सेंटर में हमेशा रखें डिसीजन मेकिंग के पहले। अपने प्रभु से कनेक्शन, जिसके जो प्रभु है, जो मतलब सेल्फ कनेक्शन, सेल्फ टॉक, अपने अंदर के जो प्रभु है, अपने अंदर जो आत्म स्वरूप है, भगवत रूप है, जो भी है, उससे कनेक्शन पहली चीज। वही उनकी आज्ञा, जो गुरु, या मैं ये कह रही हूँ गुरु आज्ञा, शास्त्र आज्ञा, वो वहीं से है ना। हम्म। और दूसरा क्या है कि हम सेवा करें। हमारा जीवन सेवा के लिए बना है, जो हमें सबकी सेवा करनी है, सामने वाले की भी सेवा करनी, करवाने के लिए नहीं बने। ठीक है। और तीसरा है कि हमारा आचरण अच्छा हो, शुद्ध आचरण। और शुद्ध आचरण यही कैसे होगा, ये अभी भी बचा रह गया। हमारा जो नेक्स्ट एपिसोड होगा, इसी पे होगा कि मैंने समझा कि कहाँ कहाँ कंट्रोल करेंगे तो वो और बेटर होगा। जी। इंसान की फितरत है, वो हमेशा आगे बढ़ना चाहता है।
मैं हूँ, तुम हो, हमारे आगे मतलब वही मेरा भी थोड़ा सा इसके बारे में यही विचार है कि एक्चुअली जो हम लोगों को की जो पेरेंटिंग है, जो हम अपने पेरेंट को नहीं दोष दे सकते, हाँ, वो ये दोष चली आ किसी, रही है, दोष किसी सदियों का से नहीं है, चली आ रही है, उनको हाँ प्रेरणा सदियों से है। चली आ रही है। हाँ, देखो ये रामायण और महाभारत जो हमारे यहाँ मतलब एक एग्जाम्पल जो हम कोट कर सकते हैं, है ना, तो वो तो सदियों से, त्रेता युग में भी है, द्वापर युग में भी है, सतयुग और कलयुग में प्रोपोर्शन में डिफरेंस आ रहा है ना। ये हम्म। लड़ाई तो सदियों की लड़ाई है। राम और रावण की लड़ाई तो हमेशा है ना। अर्जुन और दुर्योधन या कृष्ण और दुर्योधन की लड़ाई हमेशा है। कृष्ण और सुदामा बनने की कोशिश लेकिन कितनी है, इस पर बहस है। जी आज की जो चर्चा है वो कृष्ण और सुदामा बनने की कोशिश बिल्कुल। है ना। तो तो ये ये अपने अंदर, अपने ही अंदर की लड़ाई है, ये बाहर की लड़ाई नहीं। वो कहानी, जो वो कहानी कह लो या जो सच्चाई भी है, जो भी है, वो तो एक पार्ट है ना। हम लोग उसको, उसके बारे में हम बहुत कुछ नहीं बता सकते हैं, लेकिन उसको अनुभव अगर करें हम लोग अपने हृदय पटल पे, तो अपने मानस पटल पे, तो हमारे अंदर खुद ही चेंज आएगा। ये अनुभव की बात है। मैं हमेशा कहती हूँ, मतलब अभी जो भी हमारा ये जो टॉपिक है ना, ये तर्क और कुतर्क या वितर्क या डिस्कशन का टॉपिक नहीं है। ये अनुभव, ये श्रद्धा, अनुभव है, श्रद्धा अनुभव का है। विषय है, अनुभूत विषय है। जब तक बिल्कुल कोई सही। अनुभव नहीं करेगा तो उसको पता ही नहीं, प्रेरणा ही नहीं आएगी। तो इसको अनुभव करना होगा। तो मैं नहीं, बस ये अपना कहती हूँ, निजी अनुभव अनुभव है। करने की कोशिश करेक्ट है ना। करेक्ट, आई ऑल्सो अग्री। हाँ, इस पे हम लोग डिस्कशन नहीं कर सकते, ये हृदय की बात है, ये दिमाग की बात नहीं है। और सजेस्ट कर सकते हैं कि आप ट्राई करके देखिए, हाँ, ये फोर्स तो मैं नहीं कर सकते। अगेन वही है, हम लोग एक दिया जल भर जला रहे हैं, दिया जला रहे हैं कि कुछ एक रास्ता इधर भी है। वो रास्ता देखें, समझें हमारे दर्शक, और अपना फीडबैक्स भी दें, और उन्हें अच्छा जरूर। शेयर हम्म करें। क्योंकि ये समाज में हम लोग सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं ना, तो जब तक माइंडसेट में परिवर्तन नहीं आएगा, कुछ नहीं होना है। तो बिल्कुल। माइंडसेट में कहाँ परिवर्तन लाने की जरूरत है, डेवलपमेंट में किस डेवलपमेंट की जरूरत है, वो तो चूज करना होगा, है ना। तो यही हमारा आज का डिस्कशन है। और अगेन एक एपिसोड हमारा और बच गया है, जी। जिसमें कि जो तरीके मैंने देखे, और जहां जहां मैंने मतलब नियंत्रण भी किया, तो उससे हमें फायदा भी मिला, मुझे भी फायदा मिला, और सबों को फायदा मिलेगा, बिकॉज ये टाइम ट्रस्टेड मेथड है, ये तो है। हम्म। वो मतलब अगर साइकोलॉजी में भी जाए तो वो बातें आएंगी। बिल्कुल। आपका डॉक्टर भी आपको सुझाव देगा, है ना। तो उसको हम गलत रंग में रंग के ना देखें, उसको अगर हम सही रंग से देखें, तो जो अंदर की बात है, जो शास्त्र की बात है, जो गुरु की बात है, जो ईश्वर की बात है, अगर वो समझ में आने लगी, तो हम्म। हमारा जीवन अच्छा सुखमय हो जाएगा, परम आनंद की प्राप्ति हो जाएगी इसके। बिल्कुल सही। हाँ, तो ये जो हम लोगों का जो पिछले या आज दूसरा एपिसोड है, ये जो प्रयास चल रहा है, वो इसलिए प्रयास है कि आप व्यक्ति को के एक्सटीरियर ही नहीं, इंटीरियर को भी ध्यान से देखें। और बिल्कुल। एक्सटीरियर की जिम्मेदारी हमारे जैसे आपके एक्सपर्ट जैसे आप हैं, वो लोग कर सकते हैं, लेकिन इंटीरियर जो है आपका, उसकी जिम्मेदारी तो सिर्फ और सिर्फ आप पर है। हाँ, अनुभवों से डॉक्टर सुरूपा शर्मा ने आपसे शेयर किया कि वो कैसे आप इस पर प्रयास कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने एक डिस्क्लेमर भी दिया है कि ये उनका प्रयास है, उनकी दृष्टि से। अब आपका प्रयास क्या हो सकता है और आप कैसे करेंगे, वो आपको शायद खुद ही फिगर आउट करना पड़ेगा, या आप फॉलो कर सकते हैं जैसे बिल्कुल, उन्होंने स्वीकृति तो आप ही बताया। देंगे ना, बिल्कुल स्वीकृति बिल्कुल। आप देंगे, एक्सेप्ट आप करेंगे, लेकिन या कोई भी बता सकता है। जी, ह्यूमन इन अ होल, कि सिर्फ एक्सटीरियर ही नहीं, आप इंटीरियर में भी आप क्या है, आपकी आत्मा, सोल, या आपका स्वयं जो है, उसको उसका उसकी देखभाल भी आपके फिजिकल और मेंटल, क्योंकि हेल्थ जो है, और सोशल भी ऑफ कोर्स, पर डिपेंड करता है। तो अपनी जिम्मेदारी लीजिए, और खुद डॉक्टर्स ही के, सोचिए। हाँ, खुद सोचिए और इस पर आगे बढ़िए, क्योंकि तब आप स्वस्थ रहेंगे। हाँ, क्योंकि देखो सुख में। ऐसे, जैसे कहते हैं ना, वेल बींग, तो ये होलिस्टिक है। और जी। रोग भी जो है वो मानसिक रोग, शारीरिक रोग, और एक आध्यात्मिक रोग या भव रोग जिसको कह लो, है ना। तो बिना तीनों पे वर्क किए नहीं ठीक होगा। जी कैसे बिल्कुल बिल्कुल। ठीक हो सकता है, तो क्योंकि उम्मीद है कि, इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल थ्री। जी हमारे अंदर बिल्कुल वो तीनों बिल्कुल बातें हैं। आप बिल्कुल। उसके बिना नहीं रह सकते, उसको आप दबा रहे हो इसलिए रोग बढ़ रहा है। ना उसको, हाँ, उसको आप महसूस करने की वो कोशिश इग्नोर कर करिए, रहे हो, एक्चुअली वो ये आपका थॉट है, ढक गया है हर ना, जगह ये आच्छादित हो थॉट। गया है। जी। तो उसको रीडिस्कवर की जरूरत है।
बिल्कुल ऐसा मैं बिल्कुल फील करती हूँ। जी। और शायद मुझे लगता है अगर दर्शक हमारे देखेंगे तो वो भी इससे कनेक्ट करेंगे, उन्हें लगेगा कि हाँ ये बातें हो रही हैं, तभी तो चेंज करेंगे ना अपने को, अदरवाइज नहीं करेंगे, है ना। बहुत भयानक भयानक बीमारियां, ऑटो इम्यून और कैंसर, ये सब चीजें बिल्कुल कनेक्ट होती हैं आपके तो शरीर है, इंटरनल हेल्थ से। शरीर में तो रोग होगा, हम्म। है ना। शरीर है तो उसमें सुख दुख आएंगे ही, है ना। हमारे बच्चे हैं, हमारा परिवार है, हमारे माता पिता हैं, जन्म होती है, मृत्यु होती है, व्याधि आती है, लेकिन उस हर परिस्थिति में इंसान समभाव में रहना कैसे सीखे, है ना। तो वो अगर हम सीखने की कोशिश करते हैं तभी हम शोकित नहीं होंगे, या मतलब क्या, मुहाविष्ट नहीं रहना है, हमें समझना है कि जीवन का स्वरूप क्या है। अगर वो समझ लेंगे, जो उस परम तत्व को समझ लेंगे, या ऐसे कह लो कि अहम ब्रह्मोस्मि को समझ लेंगे, तो फिर हमें जीवन समझ में आने लगेगा। करना हमें यही काम है, भगवत अर्पित करते चलना है, और सही लाइट में, सही डायरेक्शन में करते चलना है। अगर हर चीजों को मतलब सही लाइट में देखें तो चीजें बदलेंगी और हमें शांति मिलेगी, हमें परम लाभ मिलेगा जिसको कहते हैं। तो गोल ऑफ लाइफ को समझने की जरूरत है, यही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और आगे बस इसके मेथड्स पे बस डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग अपने गायनी के टॉपिक पे आएंगे, बिकॉज जी मैंने बस बहुत कुछ डिटेल है बता उसमें दिया। भी। हाँ, अब आगे का जो रास्ता है वो मेरा रास्ता है नहीं, मतलब मैं तो बस, मैं भी विद्यार्थी हूँ, मैं बार बार कह रही हूँ, आई एम ऑल्सो स्टूडेंट। Thank you very much, Dr. Surupa, to share all this, insight with Yeah, us, to guide us in the direction of peace. I and will say complete health, mental peace. complete well-being. Yes, complete well-being, holistic approach towards health. Thank you so much. And everyone, audience, thank you for tuning in, and do see us next time. Thank you.